नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। आस्था और विश्वास के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और अब जो श्रद्धालु हैं वो छठ घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर को, डूबते हुए भास्कर को अर्घ देने का काम शुरू करेंगे। लेकिन हम एक अलग तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड मंत्रालय के मेन गेट के सामने। यही वो मुख्य द्वार है जहां तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी हैं इसी कार्यालय में बैठते हैं और सरकार के कामकाज को करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो ये तस्वीर है कि पहली बार झारखंड में कोई भी अभ्यर्थी अपनी मांग के दौरान, यानी वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बीच छठ पर्व मना रहे हैं। इससे पहले इन्होंने यहाँ पर दीपावली भी मनाई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधि विधान के साथ जो छठ पूजा में तमाम चीज़ें लाई जाती है, चाहे फल हो या डाला हो, सूप हो या फिर पानी में खड़ा होने की बात हो, वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने किया है। आज आंदोलन का 23वां दिन है। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जो छठ मैया का पूजा कर रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी हैं। गैर अनुसूचित 11 जिलों के ये हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी हैं और अपने रिज़ल्ट की मांग को लेकर के पिछले 23 दिनों से यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। दीपावली के साथ साथ अब छठ भी मना रहे हैं। तो ये अलग तस्वीर पहली बार झारखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आंदोलन के दौरान कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन स्थल पर ही, यानी आंदोलन के आंगन में छठ पर्व को मना रहे हैं। सभी अपने अपने घरों को जाते हैं, घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ छठ यानी और भी त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये एक अलग तस्वीर है। देखिए आप किस तरह से सूप सजाया गया है, डाला है, सूप है, तमाम वो फल हैं जो छठ में चढ़ाए जाते हैं। हल्दी, मूली, गन्ना, ठेकुआ, सब वो चीज़ें हैं। अमरूद है, केला है, तमाम वो चीज़ें हैं जो छठ मैया के प्रसाद में चढ़ाई जाती है। खरना भी इन्होंने किया था, नहाए खाए भी किया और अब डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ कल यहाँ पर ये उगते सूर्य को भी अर्घ देंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और कितनी शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हुए वो यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी इन्होंने किया है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर आज ये 23वां दिन हम लोगों का धरना का है और लगातार 23 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और चूँकि फ्रॉम द फर्स्ट डे हम अपनी मांग को स्पष्ट रूप से रखे हुए थे कि जो लगभग 2.5 वर्षों से हम लोग अपने 11 गैर अनुसूचित जिला हाई स्कूल 25% 6 अनिवार्य विषयों का जो हम लोग अंतिम परीक्षा फल का जो इंतज़ार कर रहे हैं उसको निकलवाने के लिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हर जगह से हम लोग मांग करके थक चुके थे अपने जेन्युइन मांगों को लेकर। और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश भी हमारे फेवर में है। और इसके बावजूद भी जो समझिए कि एक तरह से सरकार के द्वारा जो हम लोगों पे जुल्म करते हुए, जो हम लोगों को प्रताड़ित करते हुए, जो इतने वर्षों से, इतने समय से हम लोगों के साथ जो छल किया जा रहा है, जो धोखा किया जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि हम लोग झारखंड मंत्रालय के सामने पिछले 23 दिनों से धरना पर बैठे हैं। दीपावली जैसा पर्व हमने यहाँ पे मनाया, जो वो खुशी का त्यौहार जहाँ पे लोग अपने घरों में रहकर मनाते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, विधायक, जो हमारे संबंधित विभाग है, उनके पदाधिकारी जो अपने घरों में अपने परिवार वालों के साथ धूमधाम से दीपावली मना रहे थे, वहाँ पे झारखंड के मूल निवासी के जो बच्चे हैं 11 गैर अनुसूचित जिला का, वो मजबूर होकर यहाँ पे दीपावली हम लोग एक तरह से समझिए कि आंखों में नमी को लेकर हमने दीपावली मनाई। ठीक उसी तरह से छठ भी, छठ जैसा महापर्व तो जो लोग घर में अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, उस पर्व को हम लोग सरकार की उदासीनता की वजह से हम लोग झारखंड मंत्रालय के सामने मनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हमारी विनती है कि जो हमारी जायज़ मांग है, जो हमारा अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन होना है 25% 6 अनिवार्य विषयों का, उसे यथाशीघ्र आप प्रकाशित करें। नहीं तो ये धरना तब तक निरंतर चलता रहेगा जब तक यहाँ से हमारी लाश नहीं निकल जाती है। ये झारखंड के इतिहास में तो पहली बार हुआ है कि आंदोलन के दौरान दीपावली और छठ भी मनाया जा रहा है। सर जब आदमी के अंदर दुख होता है ना सर, तो वो कोई भी चीज़ करने से पहले सोचता नहीं है। और हम लोग समझिए कि एक तरह से मैंने एक बिल्कुल जेन्युइन लोगों को सरकार के द्वारा सताया जा रहा है। हमने बहुत कोशिश किया
कि सरकार से हम लोग जब मिले, उनसे बात करें, हमारी मांग मान ली जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम लोगों को ये आखिर में ये फैसला लेना पड़ा, और मेरे ख्याल से सही में ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई अभ्यर्थी जेन्युइन लोग अपनी जायज़ मांग को लेकर पिछले 23 दिनों से धरना पर बैठे, और दीपावली और छठ जैसा त्यौहार भी वो अपने धरना स्थल पर ही मना रहे हैं। क्या विनती करेंगे भगवान छठी मैया से? मैं छठी मैया से बस यही विनती करता हूँ कि छठी मैया हमारी, आप तो सब कुछ समझ रहे हैं, भले हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री, संबंधित पदाधिकारी वो गहरी नींद में सो गए हैं, उन्हें हमारा दुख तकलीफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन छठी मैया आप हमारे दुख तकलीफ को देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि छठी मैया यहाँ के मुख्यमंत्री, जो हमारे बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत दा को सद्बुद्धि दे, हेमंत दा को नींद से जगाए, संबंधित विभाग के अधिकारियों को नींद से जगाए, और वो नज़र दे कि आपके झारखंड मंत्रालय के सामने जो यहाँ के झारखंड के जो मूल निवासी के युवा हैं वो पिछले 23 दिनों से बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाएं, हमारी बातों को सुने और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन्हें मान लें। बस यही दुआ है। कैसा लग रहा है? परिवार से थोड़ा इधर, परिवार से दूर छठ मना रहे हैं, धरना स्थल पे भी पहली बार इतिहास में होगा ऐसा। हाँ सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग घर से बाहर, अक्सर छठ माह जैसे पर्व में लोग देश विदेश से छोड़ के अपने घर में आते हैं, घर के घाटों में जाके छठ मनाते हैं, और हम लोग विवश होके पिछले 23 दिन से घर से बाहर हैं, और दीपावली भी मैंने यहीं बनाया था, और छठ जैसे पर्व को भी हम सारे अभ्यर्थी का नहीं मना रहे हैं। मैं छठ मैया के साथ साथ हेमंत दा को विनती कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो परीक्षा फल प्रकाशन करना है जेएसएससी को, वो करने का निर्देश दे जेएसएससी को, और हम लोगों का नियुक्ति प्रदान करे, ताकि हम लोग भी, हम सब अभ्यर्थी भी अपने घर पे छठ जैसे महापर्व को मना सके, चाहे कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परिवार के साथ मना सके। आज हम लोग विवश हैं कि रोड के किनारे छठ मना रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था को समझने का प्रयास करे। कोई यहाँ शौक से नहीं बैठा है कि छठ जैसे महापर्व को हम रोड के किनारे मनाएं। जैसा कि हम लोग सारे काम को विधिवत तरीके से कर रहे हैं, हमारे सर हैं वो भी पूरे फुल फास्टिंग में, मतलब जो विधिवत होता है छठ पूजा करने के लिए, सारे विधि के साथ हम लोग छठ पूजा को संपन्न कर रहे हैं। और छठ मैया से प्रार्थना है कि हमारी जो मांग है इसके लिए सरकार को, हेमंत सरकार को सद्बुद्धि दे, और हम लोगों का जो भी रिजल्ट प्रकाशन करना और नियुक्ति पत्र देना है वो नज़दीक में 15 नवंबर तक जारी करने का निर्देश दे, और हम लोगों का काम जल्द से जल्द हो। कितना तकलीफ हो रहा है, घर से दूर सड़क किनारे छठ मना रहे हैं? सर, पहली बात तो कहने के लिए शब्द नहीं है, कैसे आखिर हम अपनी व्याख्या को आपके सामने रखें। फिर भी सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, चूँकि झारखंड राज्य के मंत्रालय के ठीक सामने हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जितने भी हमारे विधायकगण हैं, के साथ साथ जितने भी अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, अभी तक कोई भी हम लोग का जो है मतलब पूछने तक नहीं आए। लेकिन आप सभी लोग हैं जो कि हम लोग का दर्द बांटने का काम कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कितना मतलब कैसा लग रहा है, क्या बोले सर हम। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग सभी 11 जिला के अभ्यर्थी हैं। हम जैसे खुद गढ़वा ज़िला से हुए, और भी हमारे साथी हैं, कोई चतरा से हैं, कोई गिरिडीह से हैं, कोई गोड्डा से हैं, कोई देवघर से हैं, सभी लोग हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि जो भी, वैसे तो कहा जाए तो इसे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सरकार की मनमानी है। हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं, चूँकि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर कि जल्द ही हम लोग पर जो है सकारात्मक विचार करेंगे, और जो हमारा रुका हुआ है रिजल्ट, जिनको कि जैसा कि आधिकारिक से भी मिलते हैं तो भी बोलते हैं कि नहीं सीएम समझेंगे, मंत्री जितने भी हमारे राज्य के मंत्रीगण हैं सभी के यहाँ हम लोग जाकर के अपना आवेदन दिए हैं। सभी लोग का भी एक ही स्टेटमेंट आता है कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, हम सीएम से बात करते हैं। लेकिन क्या बात हो रहा है, और यदि बात हो भी रहा है, यदि अपने स्तर से कर भी रहे हैं हमारे मंत्रीगण, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीएम, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्हीं के द्वारा हमें लगता है कि शायद हम लोग का कल्याण हो पाएगा। कितने वर्षों से संघर्ष जारी? से 2016 का विज्ञापन है, इसमें तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं। इसको मतलब साधारण रूप से समझा जा सकता है कि 16 का विज्ञापन है, 17 में एग्ज़ाम होता है, 18 में परीक्षा फल का प्रकाशन होता है,
मेधा क्रमांक के लिए। और फिर 19 में जो है आपका डीबी होने के बाद जो है कुछ लोग का रिजल्ट जारी होता है और हम लोग का भी जो है हम लोग भी 100% में ही है। हम लोग का सारा कुछ हो चुका है, अनुशंसा भी हो चुका है 25% के लिए। उसके लिए जेएसएससी आयोग जो है 25% के लिए जो अभ्यर्थी की आवश्यकता होता है उसका जो है डीबी भी करवा चुके हैं। अब जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का आदेश है ही नहीं। एक लेटर है आपका 1044 जो है उसी को लेकर के बस अब बहाना कहिए चाहे आदेश कहिए, जेएसएससी बोलते कि हम सरकार से बाहर नहीं है। सरकार अगर सरकार की मंशा नहीं हो इसको करने का तो कितना मुश्किल में आप लोगों का भविष्य है? सर जैसा कि हम पहले बताएं कि हम लोगों को भी पूर्ण विश्वास है, नहीं कि तो बात ही नहीं है। यदि हम लोगों में कुछ खामियां होती, कुछ कमी होती तो मान सकते थे, लेकिन जब हम लोग पूर्ण रूप से सही हैं, किसी भी चीज़ का कोई मतलब ये इशू नहीं है, तो फिर नई का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत देर कर सकते हैं, है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग का कल्याण होगा। छठ मैया से क्या विनती करें, प्रार्थना कर रहे हैं? विनती से प्रार्थना तो यही रहेगा कि हम लोग को भी धैर्य या मतलब साहस दे कि हम लोग भी जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं देते हैं तब तक हम लोग जो हैं अपना पेशेंस को बरकरार रखें। और जिस प्रकार से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, अपने जो भी दुख है, दर्द है, उसको हम लोग सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुरूप जल्द ही हम लोग का जो है सकारात्मक पहल सरकार ने कहा। आप कहाँ से हैं? मैं सर धनबाद से आया हूँ, ग्रामीण इलाका से हैं। 23 दिनों से सर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत कष्ट और बहुत ही दुख के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। इतना बड़ा त्यौहार में, दिवाली हो, छठ हो, किसको शौक नहीं है कि अपना घर परिवार के बीच में मनाएं, लेकिन आज हम लोग इतना दुखी हो गए हैं कि आज हम लोग यहाँ रोड किनारे छठ पर्व मनाना पड़ रहा है। जो साल में एक बार पर्व आता है वो पर्व भी हम लोग अपने परिवार के बीच में नहीं मना पा रहे हैं। ये सारा जो एक्चुअली बोलिएगा तो हेमंत भैया का ही ये एक तरह से हम लोग को माने दुखी करने का काम कर रहे हैं। हम लोग 3-4 सालों से हम लोग परेशान हैं। जब रघुवर दास सरकार में थे तो हम लोग को लगा कि चलिए वो नहीं करेगा, लेकिन अपना सरकार जब आया, अपना भैया रघुवर चले गए, हेमंत भैया जब आए तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हम लोग का कल्याण होगा। लेकिन उनसे भी बदतर काम जो है माने परेशान करने का काम कर रहे हैं। छठ मैया से क्या विनती कर रहे हैं? छठ मैया से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे छठ मैया, जिस प्रकार हम लोग मान लीजिए अभी आपको सेवा शांति जिस प्रकार हो, कमी हो, जो हो कर रहे हैं, जैसे हेमंत भैया को सद्बुद्धि दें और हम लोगों का जैसे हेमंत भैया हम लोग का काम करें। भले ही हेमंत भैया मैंने काम करेंगे लेकिन जैसे देरी ना हो। आपसे यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हेमंत भैया कि हम लोग को जो हम लोग का काम रुका हुआ है वो काम करें और हम लोग शांतिपूर्वक घर चले जाएं, परिवार के बीच में रहें। क्या कुछ व्यवस्था किया है छठ पूजा को लेकर के? धरना स्थल पर ही छठ झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। सरकार की नीतियों के चलते ही हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है सर, वरना हम लोगों की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। पर्व त्यौहार तो अपने घर में अपने लोगों के बीच मनाया जाता है, खुशी के साथ मनाई जाती है, परंतु हम लोगों को दुख भी है और साथ ही साथ खुशी भी है कि हम लोग यहीं पे छठ मना रहे हैं। हम लोगों ने नहाए खाए से लेके, खरना से लेके आज जो बैठते हैं वहाँ तक का सफ़र तय किया है और उम्मीद है कि अगले दिन तक हम लोग सभी काम मतलब छठ का जो भी रस्म है, रिवाज है, वो सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। अभी देख ही रहे होंगे आप कि पूजा का काम चल रहा है। तो सरकार अगर चाहती तो हम लोग ये छठ यहाँ पे ना मना के बल्कि घर पे बहुत ही खुशीपूर्वक मना रहे होते। कब तक चलता रहेगा आंदोलन? अनिश्चितकालीन है सर। देखिए, एक किसी भी चीज़ की मात्रा मतलब इंटेंसिटी होती है, किसी भी चीज़ की तीव्रता होती है। ये आंदोलन है, अभी हम लोग शांति के साथ सरकार से बातचीत कर रहे हैं, फिर भूख हड़ताल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर अगर भूख हड़ताल पे भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग फिर इसे मतलब जीवन पर्यंत चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना नौकरी लिए हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए आत्मदाह करना तक पड़े, इसके लिए भी तैयार है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को आप लोग इस तरह से सफल कर रहे हैं आयोजन, तो क्या लगता है किसी भी शुभ काम के लिए एक अनुष्ठान होता है तो यही तो नहीं हो जाएगा? भगवान करे कि ऐसा हो सर, क्योंकि हम लोग तो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि भगवान जो छठी मैया है वो सद्बुद्धि दे सरकार को, इनके मंत्रियों को, अधिकारियों को, कि वो सही रास्ते पे मतलब जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके थ्रू जल्दी से जल्दी हम लोगों की नियुक्ति कर दें। और ये एक तरह से शुभ अनुष्ठान ही है हम लोगों का। और
यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चीज़ को ध्यान देगी और सुनेगी हम लोगों की बात। प्रसाद के लिए आमंत्रण दिए? हाँ, हम लोगों ने तो आमंत्रण भेजा है यहाँ से, कई सारे चैनलों के माध्यम से, और कई सारे अधिकारियों को भी हम लोगों ने बोला, क्योंकि हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता और कभी मिल नहीं सके, तो जो सोशल मीडिया है उसी के माध्यम से हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। भिक्षाटन भी किया था आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने भिक्षाटन भी किया था। सरकार पे शायद इसका सकारात्मक असर भी पड़ा है, वो इस चीज़ को वहाँ तक मतलब मैसेज पहुँच चुका है कि हम लोगों ने भिक्षाटन भी किया है और साथ ही साथ छठ मना रहे हैं। तो बिल्कुल ये झारखंड के इतिहास में पहली बार आप देख रहे होंगे कि सड़क किनारे यानी धरना स्थल पर, धरना के आंगन में छठ पर्व का त्यौहार जो है वो संपन्न हो रहा है। अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व आप देख सकते हैं कि पहली बार झारखंड मंत्रालय के सामने जो 11 गैर अनुसूचित जिलों के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर छठ पर्व को संपन्न कर रहे हैं। तमाम वो चीज़ें व्यवस्था की गई है जो छठ पूजा में ज़रूरत होती है, चाहे वो फल हो, नारियल हो, सूप हो, गन्ना हो या फिर जल में खड़ा होने की बात हो, वो तमाम चीज़ें ये 3 दिनों से जो है पूरी तरह से व्रत को जो आगे बढ़ाते हुए पालन किया जाता है। नहाए खाए में शामिल हुए, फिर खरना हुआ और आज शाम के अर्घ यानी डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ देने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ विधि विधान के साथ किया जा रहा है। और फिर उसके बाद इसी कठौती में वो खड़े होंगे और फिर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। तो ये तस्वीर है झारखंड मंत्रालय के मुख्य द्वार के सामने। सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इस त्यौहार में, और सबों को तकलीफ़ है कि वो त्यौहार अपने घर में परिवार के लोगों के साथ मनाते, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। और इसी दौरान अगर त्यौहार आ रहा है तो दीपावली भी मनाया और अब छठ भी मना रहे हैं, और उनका आगे का आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार है कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो फिर वो भूख हड़ताल करेंगे, और उनसे भी नहीं माना गया तो फिर वो उनका जो है अंतिम संस्कार भी यहीं होगा। तो ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंदोलनकारी बता रहे हैं कि अब उनका अर्थी यहाँ से जाएगा, सरकार से वो नौकरी लेकर ही घर लौटेंगे। तो तमाम चीज़ों के बीच आप देख सकते हैं कि आक्रोश ज़रूर है अभ्यर्थियों में, और आक्रोश से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भक्तिभावपूर्ण से छठ पर्व को संपन्न किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर भगवान भास्कर की आराधना में जुटे हुए हैं, और तमाम वो चीज़ें शामिल हैं जो छठ पर्व में प्रयोग में लाया जाता है। केले का घावर भी है और दिए भी ढेर सारे लाए गए हैं, वो भी जलाए जाएंगे। तो आप ये तस्वीर पहली बार झारखंड में देख रहे हैं कि आंदोलन के दौरान यानी आंदोलन के आंगन में छठ मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।